बीसीसीआई अब महिला खिलाड़ियों को देगा पुरुष खिलाड़ियों के बराबर वेतन। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने किया फैसला। ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक को पुतिन ने नहीं दी बधाई। रूस बोला हमारा दोस्त नहीं है ब्रिटेन। युद्ध के बीच फिर यूक्रेन पहुंचने लगे भारतीय विद्यार्थी। भारत सरकार ने बड़ा अभियान चलाकर करवाई थी घर वापसी। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जय टाइम्स। बीसीसीआई ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। बोर्ड ने एक नई पॉलिसी लागू करते हुए अब मैच फीस के तौर पर महिला और पुरुष के बीच के भेदभाव को खत्म कर दिया है। बीसीसीआई ने कहा है कि अब ये महिला और पुरुष को बराबर मैच फीस मिलेगी। इस बात की जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने दी है। दिवाली के बाद देश के कई शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ज्यादातर शहरों में प्रदूषण का स्तर मध्यम से खराब श्रेणी में है। वहीं कुछ शहरों में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। अहमदाबाद से दिल्ली आ रही आकाशा एयर की फ्लाइट से पक्षी टकराने की घटना सामने आई है। बर्ड स्ट्राइक के बाद विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। लैंडिंग के बाद फ्लाइट में डैमेज भी देखा गया। पिछले कुछ महीनों में कई विमानों में इमरजेंसी लैंडिंग देखने को मिली है। ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर जहां दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं, वहीं रूस एक ऐसा देश है जिसने उन्हें बधाई नहीं दी है। रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि पुतिन ने ब्रिटेन के पीएम के रूप में चुने जाने पर ऋषि सुनक को इसलिए बधाई नहीं दी क्योंकि रूस ब्रिटेन को अपना दोस्त देश नहीं मानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का गलत नाम लेने के कारण ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। अमेरिका के लोगों को संबोधित करते हुए बाइडेन ने सुनक के नाम को 2 बार गलत तरीके से बोला। अमेरिकी राष्ट्रपति इस दौरान कुछ कंफ्यूज भी नजर आए। उन्होंने ऋषि सुनक को राशिद सनूक कहा था। भारत की विदेश नीति से प्रभावित यूएई सरकार के मंत्री उमर सुल्तान अल ओलामा ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। ओलामा ने कहा है कि दुनिया भर में छिड़ी जंग के माहौल में जिस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष रखते हैं, वो उससे काफी प्रभावित हैं। अभी कुछ महीनों पहले ही भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा जैसा मेगा मिशन चलाकर हजारों भारतीयों को यूक्रेन से वापस हिंदुस्तान पहुंचाया था। उन्हें भारतीय मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलने की उम्मीद नहीं मिली, तो अब ये छात्र वापस यूक्रेन पहुंचने लगे हैं। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 1500 भारतीय छात्र फिर से यूक्रेन पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने कहा है कि वो व्यक्तिगत रूप से भारत के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने कहा कि चीन भारत को कभी भी रणनीतिक प्रतिद्वंदी या राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखता है। पूरी दुनिया में कई प्राचीन बौद्ध मंदिर हैं, लेकिन हाल ही में खोजा गया एक मंदिर अब तक के खोजे गए सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक हो सकता है। ये मंदिर पाकिस्तान की स्वात घाटी में मिला है। यह इलाका प्राचीन कंधार क्षेत्र का हिस्सा है। मंदिर की खुदाई के अवशेष 10 फीट से ज्यादा ऊंचे हैं। अब बात आज के इतिहास की। आज सिलाई मशीन बनाने वाले अमेरिकी इन्वेंटर आइजैक मैरिट सिंगर का जन्मदिन है। 27 अक्टूबर 1811 को न्यूयॉर्क में जन्मे सिंगर को 12 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ना पड़ा। सिंगर ने शुरुआत में मैकेनिक का काम किया, लेकिन उन्हें एक्टिंग का शौक था, इसलिए उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। 10 साल तक सिंगर इस थिएटर ग्रुप का हिस्सा बने रहे। ग्रुप के बंद होने के बाद सिंगर दोबारा मैकेनिक का काम करने लगे। 1839 में सिंगर ने चट्टान में छेद करने की एक मशीन बनाई। उनकी मशीन चल निकली और अगले 1 दशक में लकड़ी और मेटल कटिंग के लिए अलग अलग मशीनें बनाई। 1851 में सिंगर के पास एक सिलाई मशीन सुधरने आई थी। इस मशीन को सुधारते हुए सिंगर ने मशीन की कमियों को देखा और तब उन्हें आइडिया आया कि इससे बेहतर सिलाई मशीन बनाई जा सकती है। सिंगर इस काम में लग गए और 11 दिन में ही उन्होंने आधुनिक सिलाई मशीन बना दी। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जय टाइम्स।